क्या जरूरत पड़ी आप लोगों की, क्या आपकी मांगे हैं? थोड़ा सा अपने संगठन का परिचय और आप अपना परिचय देके थोड़ा इसको विस्तृत करिए। सर, हम लोग भारत सरकार के कार्यक्रम टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज़ 3 के तहत रिक्रूट हुए थे। हम सभी लोग IIT, ISC और NIT के एलुमनाई हैं, जो कि पिछले 3 साल से जो कि रिमोट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जैसे कि बिहार के कॉलेजेस हैं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा, असम के इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए जोरहट, डिब्रूगढ़, मध्य प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा, जबलपुर, उज्जैन, इंदौर और यूपी के इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर, MMM गोरखपुर, KNIT सुल्तानपुर, जी पूरे 13 राज्य से हम सभी लोग पिछले 3 साल से सेवा दे रहे थे। और स्टेट और सेंटर का जो MOU था उसमें ये था कि 3 साल की ये प्रोजेक्ट है और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगी तो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रेजल फैकल्टी को रिटेन किया जाएगा और वो रिटेन स्टेट की तरफ से होगा। 3 साल कंप्लीट हो गए हमारे, अभी तक कोई भी रिटेंशन की संज्ञान जो है वो ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है ना तो सेंटर लिया है। और प्रीवियसली जो हमारी बात हुई थी 15 दिन पहले, तो उसमें ये बताया गया था कि लास्ट वीक में आप लोगों को बात हुई थी आपकी? बात हुई थी रेणुका मिश्रा जी, एडिशनल सेक्रेटरी, संजय धोत्रे जी के घर पे भी हमारी मुलाकात हुई थी। संजय धोत्रे जी के घर पे जब हमारी मुलाकात हुई तो वहाँ से हमें ये आश्वासन दिया गया था मिनिस्ट्री की तरफ से कि शनिवार तक या फिर इस सोमवार तक जो निकल गया है, इस सोमवार तक आपका किसी भी तरीके से आपको लिखित या तो आपको कार्यकाल आगे बढ़ा दिया जाएगा या फिर आपको कुछ ना कोई सूचना दे दी जाएगी। आप निश्चिंत रहे और आपका घर जाइए। हमने उनकी बात पे विश्वास किया और अपने अपने कार्य में सभी विभिन्न राज्यों में वापस चले गए। बस सोमवार निकल गया, बुधवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, आज बुधवार का दिन है। ना तो हमें सरकार की तरफ से कोई भी लिखित आश्वासन दिया गया है। हमारा जो रिक्रूटमेंट हुआ था ये एक बहुत सतत प्रक्रिया के तहत हुआ था। हम सभी जो फैकल्टीज़ हैं IIT, राष्ट्रीय संस्थान जैसे कि IIT, NIT से पास आउट है और हमने जो विगत 3 वर्षों में कार्य किया है इसका नीति आयोग के मेंबर्स के द्वारा, नीति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, नीति आयोग के सचिव हुए, उन सबके द्वारा सारे संस्थानों में भ्रमण किया गया। हमारे कार्यकाल का देखा गया कि हमने जो कार्य किया है वो क्वालिटी उसकी इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। नीति आयोग के मेंबर्स हुए, IIT कानपुर के प्रोफेसर्स हुए, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे के प्रोफेसर्स के द्वारा हम सभी के कार्यकाल का 3 साल के विगत जो हमने कार्य किया है, जो हमने लैब डेवलपमेंट किया है, जो कॉलेजेस को हमने NB एक्रेडिट किया गया है, उसकी पूरी मसलत दी गई और फिर सराहना की गई। और साथ साथ सरकार को ये बताया गया कि जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार लाई है, वी आर एक्टिंग एज द बैकबोन फॉर दिस एजुकेशनल सिस्टम। आप सरकार एक तो ये बोलती है कि टेक्यूब 3 जो फेस है ये हमारा फेस बहुत अच्छा हुआ। इस फेस में विभिन्न कॉलेजेस को NB एक्रेडिटेशन हुआ है। जो लैब है उन लैब का बहुत विगत इम्प्रूवमेंट हुआ है। बच्चों का जो कार्यकाल है, बच्चों का इम्प्रूवमेंट हुआ, प्लेसमेंट हुआ, गेट क्वालिफाई जो डेटा था वो बहुत हद तक इम्प्रूव हुआ है, गेट रिजल्ट भी इम्प्रूव हुआ है। अब सरकार साथ साथ ये कह रही है कि टेक्निकल फेज जो था प्रोजेक्ट था ये बहुत इम्प्रूव हुआ है। टीचर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है, सारी लैब बहुत बढ़िया हुई है, NB एक्रेडिटेड हुआ है। अब बात आती है, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं बट बिना टीचर्स के, जिन्होंने ये कार्यकाल दिया 3 साल में आपको बहुत सुधार करके दिया है, ये आप ही की पॉलिसी और आप ही के पेपर्स गिर रहे हैं। टेक्यूब पे आपने इतना अच्छा काम कर दिया सर कि आपकी जरूरत महसूस नहीं हो रही है? ये केंद्र सरकार को एहसास नहीं हो रहा, या एहसास होते हुए भी मुंह पे शायद मास्क जैसे हम पहन रहे हैं आजकल, वैसा ही शायद उन लोगों ने भी कोई मास्क पहन रखा है जिसके कारण उनको हमारी महसूस ज़रूरत नहीं हो पा रही है। ये है कि सभी कॉलेज जो है, जितने भी टेक्यूब के कॉलेजेस हैं पूरे 12 राज्यों में, उसमें 31 मार्च के बाद फिर शिक्षक बचेंगे नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो का क्या होगा और कैसे वो कॉलेज चलेंगे। जो लैब हम लोग डेवलप किए हैं उस लैब का आगे क्या होगा। बहुत सारे रिसर्च लैब जो हैं वो बने हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट हर स्टेट में लगभग करोड़ों में हम लोग प्रोजेक्ट लाए हैं और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किए हैं, लेकिन 31 मार्च के बाद कोई देखने वाला वहाँ पे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये 3,500 करोड़ का लमसम प्रोजेक्ट था, 3600 करोड़ का 3600 करोड़ का प्रोजेक्ट था। तो अब जो 3 साल में सरकार ने लगातार इसमें पैसे खर्च किए, जैसे हम फैकल्टीज हैं, हम पे भी खर्च हुआ। हमें CRS 25 लाख 20 लाख तक के प्रोजेक्ट्स मिले। PhD जो नहीं थे उनकी PhD खर्च हो रही है। तो फैकल्टीज को छोड़िए, हम 1500 फैकल्टीज हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स आर रिलेटेड विद अस। अगर एक दिन जब 3 साल आपने इतना धन दिया, राशि दी, ट्रेनिंग दी फैकल्टीज को, अब आप उन्हें ट्रेन करके
और आप उन्हें सड़क पे फेंक रहे हो। आप मास्क की तरह डिस्पोज कर रहे हैं फैकल्टीज को, जैसे हम मास्क को पहनने के शिक्षा बाद सुधार एक dispose करते हैं। सतत वेयर इज प्रक्रिया होनी द चाहिए। सस्टेनेबिलिटी कहाँ है? आप लोग सर Where is the आईआईटी, sus- आप जो IIT टीचर हैं आईआईटी पास आउट है, एनआईटी पास आउट हैं, देश के सबसे बड़े संस्थान माने जाते हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में। बिल्कुल। आप लोगों ने अपना समय और अपनी कीमती ज्ञान मैं एक आप बात और बता देता हूँ, आईटी और एनआईटी से भी बड़ी संस्थान आईआईएससी होती है जो बेंगलोर में है, उसकी फैकल्टीज भी हमारे पास हैं। मतलब इसमें एलिजिबिलिटी ही थी आईआईटीज, एनआईटी या आईआईएससी। नहीं, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहे। मतलब ओवरऑल मैं ये है बता कि रहा जिस हूँ संस्थान कि से आप उस लोग कॉलेज पास, से भी लोग हैं, जिस IIT संस्थान से आप लोग चीज़ें पास उसके आउट हैं, वो इतनी बड़ी संस्थान मानी जाती है देश की, वहाँ पे अब जो टीचर जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर वो आपके जो राह है उस पर चलने की कोशिश करते हैं तो उनको कैसा महसूस हो रहा उनके होगा? भविष्य के साथ खेला जा रहा है। मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ। उन्हें मेरे बीच में कॉलेज भार में में छोड़ने की कोशिश है। इस बार गेट जो है इंजीनियरिंग की परीक्षा होती है, उसमें तकरीबन 10 से ज्यादा बच्चों के रैंक 500 के अंदर आए हैं हर कॉलेज में, हर कॉलेज में। और टॉप रैंक इज 29 इन माय कॉलेज। सो और ये पहला बैच है जो, चूंकि हम 3 साल 3.5 साल से हैं, तो ये पहला बैच है जिसे हमने 4 साल तक नर्चर किया और रिजल्ट सबके सामने है। बट हो क्या रहा है? जैसा कि आपने बोला इतना आपने कहा कि इतना अच्छा रिजल्ट दिया, तो सरकार को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है? अगर आपकी हमें सरकार से हमारी बातें शायद पहुंच नहीं पा रही है। सरकार पे सब पता है, उन्हें पता है। हम 2-3 बार पहले मिनिस्टर से भी मिले, पिछली मीटिंग से भी हुआ। आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें सब पता है। हम आपको रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, आपने अच्छा कार्य किया है, आपको अपने कार्य का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा अच्छी बात है सर, आपको हमारी जब पहले जानकारी है तो हमें आने की जरूरत नहीं थी, बट आप माफ़ कीजिए मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने कौन कर पाएगा? मैंने 2 दिन पहले भी कॉल किया था, तो उन्होंने कहा मैम आप बताइए, मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारी जो कार्रवाई है या प्रोसेस आप कहते हैं प्रोसेस चल रही है, किसके को लगाए फ़ोन? उन्होंने कहा आप एक्स को लगाइए, वाई को लगाइए, जेड को लगाइए। मैंने कहा आप एक्स वाई जेड का नाम बताइए, मैं उनसे भी संपर्क करता हूँ। तो उन्होंने वो संपर्क, आप मेरे को फ़ोन मत लगाइए, बस किसको लगाइए। अब MHRD में बैठे हुए डायरेक्टरेट जैसे पोजीशन में बैठे हुए अधिकारी अगर इस तरह की बात करेंगे तो निश्चित ही जब हम IIT NIT के लोग, पास आउट्स लोग जो हम कार्यरत हैं, अगर हम उनसे भी संपर्क नहीं कर सकते तो फिर हमें मजबूर होकर आज दिल्ली आना पड़ा। दिल्ली में भी हम लोग शास्त्री भवन के सामने बैठे हुए थे कि भाई, और शांतिपूर्ण हमारा मार्च था, व्यवस्थित था। वहाँ से भी पुलिस ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर ये शांति मार्च प्रोटेस्ट का एरिया नहीं है, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जंतर मंतर पे चले जाइए, हम आपकी बात रख देते हैं। हमने उनकी बात को भी एक बार में स्वीकार किया, नहीं सर हम आपकी बात को मानते हैं, हम कोई भी पब्लिक व्यवधान नहीं करना चाह रहे। हम शिक्षक लोग हैं, हम शिक्षा की गुणवत्ता भी जानते हैं, हम जानते हैं इसका महत्व क्या है, और हम किसी भी तरह का पब्लिक डिसोबीडियंस नहीं करेंगे। हमारा जो पूरा प्रोटेस्ट होगा दैट विल बी कंप्लीटली साइलेंट प्रोटेस्ट। ये जो हुआ है, हम लोग 1500 फैकल्टीज हैं, हम करीबन 1.5 से 2 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और वो पिछड़े क्षेत्र के बच्चे हैं, उनने गेट क्वालिफाई किया है आज के डेट में, वो बहुत इफेक्ट होंगे। वो IITian NITian से पढ़ रहे हैं, वो हमें एज अ रोल मॉडल देखते हैं कि हाँ हम ऐसे फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो IIT NIT नहीं जा पाए, लेकिन उनको ये बहुत भरोसा होता है कि हाँ हम हमें अब कोई IIT NIT की फैकल्टी हमें यहाँ पे आके पढ़ा रही है। तो अब वो बिल्कुल 31 मार्च के बाद अब वो नहीं होगा कि वो फैकल्टीज नहीं रहेंगी। 1.5 से 2 लाख बच्चे इफेक्ट होंगे, वो भी पिछड़े राज्यों के।